नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल हिंदी साहित्य में हार्दिक अभिनंदन। आज हम आपको सुजान रसखान जी द्वारा रचित जो ये काव्य पंक्तियाँ हैं इनकी व्याख्या करवाएंगे। इन पंक्तियों के माध्यम से आप देखेंगे कि रसखान जी जो हैं अत्यंत ही भगवान श्री कृष्ण के प्रिय भक्त रहे हैं। रसखान जी एक मुस्लिम कवि हुए हैं जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति की है और उन्होंने इन पंक्तियों के माध्यम से यही बताना चाहा है कि हे प्रभु, हे मेरे आराध्य, हे श्री कृष्ण भगवान, जिस तरह से अगर मेरा कहीं भी जन्म हो, अगर मैं इस जन्म के बाद मेरा जहाँ भी जन्म हो तो वो कहाँ हो और किस प्रकार हो। अर्थात उनके कहने का भाव ये है कि मैं हर समय आपके ही जो है पास में रहूं, यानी श्री कृष्ण भगवान से संबंधित जो भी चीज़ें हैं वो उन्हें इतनी प्रिय हैं कि वो उनके ही पास रहना चाहते हैं। तो ये अवतरण जो है, प्रस्तुत अवतरण या पद्यांश जो है रसखान जी द्वारा रचित सुजान रसखान से लिया गया है। इसमें ये जो सवैया है इसमें कवि रसखान ने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से संबंधित अपने प्रेम को व्यक्त किया है। तो रसखान जी क्या कहते हैं? मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंझारण। रसखान जी क्या कह रहे हैं? हे प्रभु, अगर मुझे मनुष्य का जन्म मिले तो वही रसखान बसो। तो ये रसखान कहाँ बसना चाहेगा? ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। मैं तो जो ये गोकुल गांव के जो ग्वाल हैं उनके बीच ही मैं रहना चाहता हूँ। वह हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, प्रभु से अपनी इच्छा बताते, जाहिर करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, अगर मेरा अगला जन्म हो और यदि मैं मनुष्य बनूं तो मैं कहाँ रहूं? गोकुल गांव के ग्वालों के बीच में रहूं। और वो कहाँ है? ब्रज में। और जो पशु हो तो, और अगर मैं, हूँ का अर्थ है यहाँ मैं से, अगर मैं पशु बनूं तो मेरा बस तो नहीं है, लेकिन चरो नित नंद की धेनु मंजारण, लेकिन जो नंद बाबा की गाय है, जो धेनु है, उनके मंजारण अर्थात उनके मध्य में मैं नित जो है चरता रहूं, अर्थात उनके बीच में ही मैं पशु बनकर मुझे रहने का अवसर मिले। पाहन हो तो वही गिरी को, जो धरो कर छत्र पुरंदर धारण। अब देखिए कवि ने कितनी सुंदर कल्पना की है कि वो प्रभु से इतना प्रेम करते हैं कि उन्हें निर्जीव और सजीव से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो कहते हैं कि हे प्रभु, अगर मुझे पत्थर ही बनाना पड़े, अगर आपको मुझे अगले जन्म में पत्थर का ही रूप देना पड़े तो आप मुझे उसी पर्वत का, वही गिरी, उसी पर्वत का पत्थर बनाना जिस पर्वत को भगवान श्री कृष्ण ने धरो कर अपनी उंगली पर धारण किया था। क्यों? छत्र पुरंदर धारण। पुरंदर अर्थात इंद्र भगवान का नाम है, इंद्र देवता का नाम है। तो वो कह रहे हैं कि इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने जो पर्वत धारण किया था, छत्र के रूप में जो पर्वत धारण किया था, मुझे उसी पर्वत का ही पत्थर बनाइए। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम की डारन। हे प्रभु, अगर आप मुझे पक्षी बनाएं, अगर मेरा जन्म जो है पक्षी के रूप में हो तो मेरा बसेरा कहाँ हो? मैं चाहता हूँ कि कालिंदी कूल कदम की डारन, कि यमुना नदी के तट पर और कदम के पेड़ की जो डालियाँ हैं उनके मध्य में मैं रहूँ। अर्थात मैं जो भी चीज़ें भगवान श्री कृष्ण ने जहाँ भी रासलीला की है, मैं उन्हीं चीज़ों के बीच में रहूं, वृक्षों के डाली पर बसेरा करूं, पशु पक्षी बनकर वहाँ बैठा रहूं। अर्थात कहने का भाव है कि कवि अपने अगले जन्म की बात करते हैं और वो श्री कृष्ण भगवान के अनन्य भक्त हैं। ठीक है। और यहाँ इन पंक्तियों में रसखान जी ने अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया है और सवैया छंद का भी बहुत सुंदर प्रयोग किया है। उसके बाद अगली पंक्तियाँ देखेंगे। या लकुटी और कमरिया पर, राज तिहुपुर को तज डारो। आठों सिद्धि नवो निधि को, सुख नंद की गाय चराए बिसारू। तो ये भक्त की देखिए कितनी बड़ी कामना है कि कहाँ तो हम भक्ति करते हैं इन सांसारिक सुखों को पाने के लिए, आठों सिद्धि और नौ निधि को पाने के लिए और तीनों लोकों को प्राप्त करने के लिए, लेकिन नहीं, रसखान जी तो कहते हैं कि यह लकुटी, जो भगवान श्री कृष्ण की जो ये लकुटी है, जो लाठी है,
जो ये छड़ी लेकर हमेशा रखते हैं, और ये जो कामरिया है और ये जो कंबलिया है जिसको ये हर समय अपने कंधे पर रखते हैं, मैं इन दोनों पर क्या अपना राज, जो तीनों लोगों का राज भी अगर मुझे मिल जाए तो मैं उसको तज डालूं, तो मैं उसको त्याग दूं। आठों सिद्धि को और नव निधियों का सुख भी जो है मैं नंद बाबा की गाय चराने का अगर मुझे अवसर मिल जाए तो मैं इन सबको विसारूं, भुला दूं। अर्थात ये सुख मुझे नहीं चाहिए, मुझे आठों सिद्धि और नव निधि नहीं चाहिए, मुझे तो नंद बाबा की गाय चराने का अवसर चाहिए, वो सुख चाहिए। रसखान कबो इन आखन सो, जो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारू। अब रसखान जी कहते हैं, हे प्रभु, अगर मेरी इन आंखों को ब्रज के वो जो वन है, जो बाग हैं, जो तालाब है, उनको निहारने का अगर अवसर मिल जाए तो मैं क्या करूं? कोटिक रो कल धोत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारूं। तो जो ये करील के कुंजन है, जो ये वन है, उनके ऊपर, और ये जो वन बाग तालाब हैं, इन सब के लिए मैं करोड़ों कल धोत के धाम, अर्थात सोने के बने हुए जो धाम है, जो भवन है, उनको भी मैं इसके ऊपर वार दूं। अर्थात मुझे करोड़ों सोने के भवन भी नहीं चाहिए, अगर मुझे ब्रज के वन बाग तालाब ये सब देखने को मिल जाए और करील के कुंजन यानी वनों में घूमने का अवसर मिल जाए। तो भगवान से प्रार्थना करते हुए इसी तरह से कहते हैं, क्योंकि उन्हें वो भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं और उनसे संबंधित प्रत्येक चीज़ उन्हें प्रिय है। इन पंक्तियों में भी जो है ना, रसखान जी ने अनुप्रास और काव्यलिंग अलंकारों का प्रयोग किया है और सवैया छंद का बड़ा ही सुंदर प्रयोग है। अगली पंक्ति में देखेंगे, मोर पखा सिर ऊपर राखे हो, गुंज की माल गरे पहरे हो। अब इसमें थोड़ा सा परिवर्तन करते हुए रसखान जी ने, जो गोपियाँ श्री कृष्ण भगवान से प्रेम करती हैं वो आपस में बातें कर रही हैं और क्या कह रही हैं कि मोर पखा सिर, हे सखी, मैं अपने सिर पर श्री कृष्ण की जो छवि है उसको बनाते हुए मैं अपने सिर पर मोर की पंख को जो है धारण कर लूंगी। मोर पखा सिर ऊपर राखी हो और गुंज की माला गले पहनेंगे। और जिस तरह से श्री कृष्ण जो है अपने गले में गुंजे की माला पहनते हैं, उसी तरह से मैं भी पहन लूंगी। ओढ़ पीताम्बर ले लकुटी, बन गोधन ग्वारन संग फिरोंगी। और मैं पीताम्बर को ओढ़ लूंगी, पहन लूंगी, और लकुटी को हाथ में ले लूंगी, लकड़ी को, डंडी को। ठीक है, पीताम्बर श्री कृष्ण भगवान को ही कहा जाता है क्योंकि वो पीले वस्त्र पहनते थे, इसलिए कहते हैं कि मैं शरीर पर तो पीला वस्त्र पहन लूंगी, हाथ में लाठी ले लूंगी, और इस वेश में जो है मैं क्या करूंगी? वन गोधन ग्वारन संग फिरूंगी। वन में जो है मैं गायों और ग्वालनों के साथ, जो ग्वाल जो मेरे मित्र हैं उनके साथ फिरूंगी, अर्थात उनके साथ घूमूंगी। भावतो वो ही मेरो रसखान, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। कि कहते हैं कि जो जो बातें उन्हें श्री कृष्ण भगवान को जो अच्छी लगती हैं वो सब मैं करूंगी। अर्थात जिन जिन चीज़ों को करने में भगवान श्री कृष्ण को अच्छा अनुभव होता है, उन्हें जो है ऐसा लगता है कि भाई वो उन्हें ग्वालों के साथ खेलना अच्छा लगता है, और उन्हें जो है ना वो पीताम्बर पहनते हैं और गुंज की माला गले में डालते हैं, सिर पर मोर पंख लगाते हैं, तो मैं भी वही सब क्रियाएं करूंगी जो श्री कृष्ण भगवान को प्रिय लगती हैं। भाव तो वो ही मेरो रसखान। रसखान जी कहते हैं कि जो श्री कृष्ण को भाएंगी, जो चीज़ें अच्छी लगेंगी वो सब मैं भी करूंगी। सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। और फिर मैं क्या करूंगी? तेरे कहने पर श्री कृष्ण की तरह ही सारे स्वांग यानी कि सारे नाटक करूंगी, सारे दिखावे करूंगी, यानी जैसा श्री कृष्ण करते हैं मैं उसके समान ही, उनके समान ही सब कार्य करूंगी। फिर कहते हैं, या मुरली भावतो मोही, या मुरली मुरली धर की अधरान धरी, अधरान धरूंगी। फिर कहते हैं कि श्री कृष्ण भगवान तो जो है मुरली बजाते हैं और मुरली को अपने होठों पर धारण करते हैं, किंतु मैं तो अधरान धरी, अधरा न धरूंगी। उन्होंने अपने होठों पर इसे धारण किया है, मैं अपने अधरों पर इसे नहीं धरूंगी, अर्थात अपने होठों पर इसे नहीं रखूंगी। क्यों? क्योंकि वो श्री कृष्ण भगवान को अत्यंत प्रिय है और वो उसे अपने होठों पर धारण करके बजाते हैं, किंतु मुझे बांसुरी बजानी भी नहीं आती और वो श्री कृष्ण की जो है अत्यंत प्रिय है, तो मैं जो है श्री कृष्ण की बांसुरी को अपने होठों से नहीं लगाऊंगी।
ठीक है। तो इस प्रकार रसखान जी ने भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति भावना स्पष्ट की है और अनुप्रास काव्यलिंग अलंकारों का प्रयोग करते हुए सवैया छंद का भी सुंदर प्रयोग किया है। आगे की पंक्ति देखेंगे। गावे गुनी गणिका गंधर्व ओ सारद शेष सभे गुण गावत नाम अनंत गणंत गणेश जो ब्रह्मा त्रिलोचन पार न पावत। अब रसखान जी इन पंक्ति में क्या कह रहे हैं कि देखिए, जो श्री कृष्ण भगवान हैं वो परमात्मा के ही साक्षात्कार रूप हैं, ठीक है। तो उन्हें पाने के लिए कौन क्या क्या करता है? गावे गुण, गुण गाता है कौन? गणिका। गणिका का अर्थ भी है यहाँ पर गुणी जनों से, जो ज्ञानी जन होते हैं वो लोग, गंधर्व जो देवता हैं, और जो गंधर्व और सारद, और जो सरस्वती जी हैं, शेष और जो शेषनाग हैं, ये सब जो हैं क्या करते हैं? गुण गावत, भगवान श्री कृष्ण मेरे आराध्य का जो है ना गुण गाते हैं। और नाम अनंत गणंत गणेश, और जिनके अनंत नाम हैं वो श्री गणेश जी, जो ब्रह्मा और ब्रह्मा जी, और त्रिलोचन और तीन नेत्र वाले अर्थात महादेव जी क्या करते हैं? पार न पावत, वो भी जो है मेरे आराध्य मेरे प्रभु श्री राम का, श्री कृष्ण का जो है ना पार नहीं पा सकते हैं। जोगी जति तपसी और सिद्ध निरंतर जाहि समाधि लगावत। अब कौन कौन उनके नाम की समाधि लगाता है? जोगी, योगी, जति यति, तपसी तपस्वी, और सिद्ध, और जो सिद्ध जन है, जो सिद्धि को प्राप्त कर चुके हैं, वो उन परमात्मा को पाने के लिए निरंतर रात और दिन समाधि में लगे रहते हैं, अर्थात उनके नाम का सिमरन करते रहते हैं। ताही अहीर की छोरियां। अब देखो, जिस परमात्मा को पाने के लिए इतने बड़े बड़े लोग ध्यान तपस्या करते हैं, फिर भी वे उन्हें नहीं पा सकते हैं, लेकिन उन श्री कृष्ण भगवान को देखिए, वो जो अहीर की छोरियां हैं, अहीर की छोरियां छछिया बर छाछ पे नाच नचावत, वो छछिया बर छाछ के लिए श्री कृष्ण को नचा रही हैं, अर्थात वो अपने बाल रूप में आकर इस संसार में ऐसी अपनी बाल क्रीड़ाएं कर रहे हैं। ताही अहीर की छोरिया, वो जो श्री कृष्ण भगवान की जो इतनी बड़ी बड़ी उन्होंने बातें की हैं, उनके बारे में वर्णन करते हुए कहते हैं कि ऐसे श्री कृष्ण भगवान को जो है वो जो अहीरों की छोरियां हैं वो छछिया बरछात, छछिया का अर्थ है यहाँ पर एक छोटा सा पात्र, मिट्टी का छोटा सा पात्र, उसमें अगर वो इतने सी छाछ के लिए जो है उन्हें नचाती हैं, अर्थात उनका नृत्य देखना चाहती हैं। इस प्रकार रसखान जी ने श्री कृष्ण को जो है भगवान परमात्मा का ही साक्षात रूप बताया है। आगे की पंक्तियां देखेंगे। कान्हा भये बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए, निस्द्योष रहे संग साथ लगी, यह सोतन तापन क्यों सही है। अब श्री कृष्ण इसमें क्या, वो गोपियां जो है वो श्री कृष्ण भगवान के बारे में और उनकी बांसुरी के बारे में क्या बातें कर रही हैं। जिस तरह से उन्हें बांसुरी को देखकर उनसे ईर्ष्या होने लगती है कि श्री कृष्ण तो हर समय बांसुरी को ही धारण किए हुए रहते हैं, तो वो जो बांसुरी है, जो वो मुरली है, उसको गोपियां अपने सोत के समान मानती हुई बातें कर रही हैं। तो रसखान जी क्या कहते हैं? गोपियां आपस में बातें करती हुई कहते हैं, अब तो प्रियतम श्री कृष्ण को कान्हा भय, यानी जो कान्हा जो अपने श्री कृष्ण हैं वो भय बस बांसुरी के, वो तो अब बांसुरी के ही बस में हो गए हैं, अर्थात मुरली ने उन्हें अपने वश में कर लिया है। अब कौन सखी हमको चाहिए, हे सखी अब हमको कौन चाहेगा, अब हमसे कौन प्रेम करेगा, अर्थात अब हमारी तरफ कोई नहीं देखेगा। निस्दोष रहे संग साथ लगी, अब तो जो है श्री कृष्ण ने हमें देखना भी छोड़ दिया है। यह जो मुरली है, जो बांसुरी है, ये रात और दिन श्री कृष्ण के साथ ही रहती है, यह सोतन ताप क्यों सहे। तो यह जो सोतन के जैसी हमें पीड़ा दे रही है, तो इसके संताप को हम क्यों सहें, अर्थात हमसे ये दुख नहीं सहा जा रहा है, क्योंकि हमें ये मुरली हमारी सोत के समान लग रही है। जिन मोह लिया मन मोहन को, रसखान सदा हमको दही है। अब वो कहते हैं रसखान कवि की गोपियां कह रही हैं, अब उस मुरली ने श्री कृष्ण के मन को मोह लिया है, तो वह मुरली अब हमें
क्यों नहीं संतप्त करेगी, अर्थात हमें दुख क्यों नहीं देगी। अर्थात श्री कृष्ण को मोह लेने के बाद अब हमें ईर्ष्या हो रही है, हमें जलन हो रही है, हम जो है अत्यधिक व्याकुल हो रही हैं। मिले आओ सब सखी भाग चले। अब गोपियाँ कहती हैं कि आओ हे सारी सखियों, हम मिलकर कहीं और किसी दूसरी जगह जो है भाग कर चलते हैं। अब तो ब्रज में बांसुरी रहिए, अब तो इस ब्रज भूमि में बांसुरी ही रहेगी या फिर हम ही रहेंगे। तो बांसुरी तो श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है, श्री कृष्ण तो उसे छोड़ नहीं सकते। तो ऐसा करते हैं कि हम ही ब्रज की नगरी को छोड़कर यहाँ से दूर कहीं और चले जाते हैं। इस प्रकार इन पंक्तियों में गोपियों ने मुरली के प्रति जो है अपनी ईर्ष्या की भावना को दर्शाया है, क्योंकि मुरली को श्री कृष्ण भगवान हर समय अपने पास रखते हैं। और इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है और सवीय छंद का भी बड़ा सुंदर ढंग से प्रयोग किया गया है। आपकी ये कविता आज के लिए इतनी ही। धन्यवाद। हाँ तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे द्वारा हिंदी साहित्य की जो भी व्याख्या की गई है वो आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। इसलिए आप मेरी वीडियोस को आपके जितने भी सहपाठी हैं, विद्यार्थी मित्र हैं, उनके साथ शेयर करें और इसी तरह की मेरी एजुकेशनल वीडियोस से अपडेट्स होने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।